नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है, कहां पर एक्शन है। तो पहली खबर गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जहां पर दबाव है कीमतों में, और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 47,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब 110 रुपए की नरमी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। और चांदी की कीमतों पर भी दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव गोल्ड का भाव $1790 के नीचे है और चांदी का भाव $24 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा क्रूड का मार्केट भी दबाव में है और ब्रेंट क्रूड का भाव $86 प्रति बैरल के नीचे है। 1.25% तक की नरमी है। WTI क्रूड भी करीब 1.5% नीचे है। MCX पर कच्चा तेल 6,300 के नीचे है। तो कुल मिलाकर मार्केट में दबाव का माहौल बना हुआ है और 6300 के नीचे आ गया है MCX पर क्रूड का भाव। मेटल में आज चौतरफा गिरावट दिख रही है और एल्युमिनियम, निकल सबसे ज़्यादा टूटे हैं। कॉपर, जिंक में भी दबाव है और एल्युमिनियम का भाव अब तो इनफैक्ट 4% तक की गिरावट आ गई है एल्युमिनियम में और 220 के करीब पहुंच चुका है। जिंक, लेड में भी तेज गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ग्वार में हालांकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, लगातार ये तेज़ी बढ़ रही है और इस वक्त ग्वारगम का भाव 13,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी और ग्वारसीट का भाव 7,000 के करीब पहुंच चुका है। लगातार दाम यहां पर बढ़ रहा है। इसके अलावा सोयाबीन में तेज़ गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है। 7 महीने के निचले स्तर से सोयाबीन का प्राइस रिकवर हुआ है। 5300 के करीब है सोयाबीन का वादा और महीने भर में करीब 13% तक दाम गिर गए थे। उसके बाद ये रिकवरी आई है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। गोल्ड में क्या किया जाए आज? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। नेक्स्ट वीक जो एफओएमसी की बैठक है जहां पर टेपरिंग की संभावना है, यानी जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है उसे $15 बिलियन तक कम किया जा सकता है प्रति महीने। इसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स में तेजी आते हुए देखी है पिछले 2 या 3 सेशन में और उसका ही दबाव सारे ही कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पे दिख रहा है, गोल्ड और सिल्वर पे खास करके और बेस मेटल्स पे भी। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म बेसिस ऊपरी स्तरों पे दबाव बना रहेगा। 47,800-820 रीजन में इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं और डाउन साइड में ओवरऑल बेसिस शॉर्ट टर्म में 47,500 से 580 तक की रेंज हमें देखने मिलती है। ठीक है, क्रूड पर आपका व्यू, कच्चे तेल में क्या करें? जी, आई थिंक कंसिस्टेंटली नए हाइज बनाने के बाद $85 के ऊपर टिक नहीं पा रही है प्राइसेस। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस सेलिंग की संभावना बनी हुई है नाइमेक्स क्रूड में, जिसका असर एमसीएक्स पे भी देखने मिलेगा। 6,300 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। अपसाइड में 6340 का स्टॉप लेके चला सकता है और मुझे लगता है ओवरऑल 6,200 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। ठीक है, नेचुरल गैस में आपको लगता है कि आज के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? जी, हालाँकि देखिए वोलेटिलिटी हद से ज़्यादा है, लेकिन जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। 444 के करीब अगर मिले तो बाय किया जा सकता है 436 के स्टॉप के साथ और 456 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेटल की। मेटल में बहुत तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है आज। पहले तो आप ये बताएं कि इस गिरावट की वजह क्या है मेटल में? जी, देखिए सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मार्जिन लिमिट्स पिछले हफ्ते बढ़ाई थी, क्योंकि हद से ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई है। एट द मनी वॉलेटिलिटी जिसको हम कहते हैं उसे 30% तक हो गई थी एनुअलाइज बेसिस कॉपर में। तो उसके बाद मार्जिन लिमिट्स बढ़ाने के बाद हमने कंसिस्टेंटली एक फॉल आते हुए देखा है और ये फॉल लगता है कि कुछ समय और तक जारी रहेगा सारे ही बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में। सबसे बड़ा दबाव हमें एल्यूमिनियम में दिखा है, लेकिन मुझे लगता है कॉपर और जिंक में भी ये दबाव बरकरार रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दबाव रहेगा। तो आपने कहा कि कॉपर में आप यहां पर बेच सकते हैं 756 पे, टारगेट होगा 751 का। लेड में भी आपको लगता है कि इस लेवल पे भी शॉर्ट करना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, 186 से 187 की जोन में रेजिस्टेंस है। तो 186-50 के करीब भी मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बिकवाली कर सकते हैं और डाउन साइड में 184.50 का एक इमीडिएट टारगेट होगा, बट ओवरऑल लग रहा है कि 183 तक जाने की संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक।